आज मैं आप लोगों को बेगम बटाना का कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक था तैयब अली और एक थी उसकी पत्नी बेगम। रोज तैयब अली के बेगम दूध दूहती थी। एक रोज बेगम भैंस दूहने बैठी थी कि उसे इतना जोर से ढकार आया जो मानो कोई कहीं फटाका फूट गया। उसने सोचा यह तो बहुत बुरा हो गया जो इतना जोर से मुझे ढकार आई। इस भैंस ने तो मेरा धमाका सुन लिया। उस भैंस ने उस ग्वाले से कहेगा और ग्वाला सारे गांव को बता देगा। मेरी तो भारी फैजियत होगी। अब क्या किया जाए? तैयब अली के बेगम को कुछ न सूझा तो वह भैंस के आगे खड़ी होकर उसे समझाने लगी। सुनो काली माता, मेरी धमाके की बात तुम किसी से कहोगी नहीं ना? तभी भैंस के कान पर एक मक्खी आकर बैठ गई और उसने अपना सिर हिलाना शुरू किया। तैयब अली की बेगम समझी भैंस कह रही है। कहूंगी। क्यों नहीं कहूंगी? तैयब अली के बेगम ने सोची अब वह जरूर ग्वाले से कहेगी और ग्वाला सारे गांव में खबर फैला देगा। इससे हमारी बदनामी होगी। इससे हमारी बदनामी होगी। तैयब अली के बेगम घर में आकर सिर पर हाथ धरकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद तैयब अली आया। उसने अपनी बीवी को कोने में बैठकर बिसूरते देखा तो पूछा, बेगम बटाना, आप चुपके चुपके रो क्यों रही है? उसकी बेगम बोली, अब मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही बुरा हुआ है। मेरी तो जबान ही नहीं खुलती है। तैयब अली बोला, आखिर बात क्या है वो तो बताओ। बेगम ने उसे सारा किस्सा कह सुनाया। फिर मैं हाथ भी जोड़ा, भैंस को काफी समझाया पर वह मानती ही नहीं। वह कहेगी ग्वाले से और ग्वाला कहेगा सारे गांव को। मैं गांव वालों को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। तब तैयब अली ने कहा, यह सिर्फ आपकी नहीं, हमारी आबरू का भी सवाल है। डूब मरने की नौबत हमारी भी आएगी। गांव में हम लोग की रहना मुश्किल हो जाएगा। चलो बेगम बटाना, आज ही रात में यह घर छोड़कर हम दूसरे गांव चले जाएं। अब हम लोगों को इस गांव में रहना इज्जत का खिलाफ है। रात होने पर दोनों ने मिलकर घर का सारा सामान बैलगाड़ी पर चढ़ाया और निकल पड़े। अभी वे गांव के सिवान तक ही पहुंचे थे कि एक सिपाही ने पुकारा, बैलगाड़ी में कौन है? तैयब अली धीरे से बोला,
क्या आप हमें नहीं जानते हैं? आप हमें नहीं जानते तो आप किसको जानते हैं? हम हैं तैयब अली, ताहिर अली, तोप वाला हैं। सिपाही ने फिर पूछा। लेकिन इतनी रात गए आप लोग जा कहाँ रहे हैं? तैयब अली बोला। अब कैसे बताऊं आपको? आप समझेंगे तभी ना। हमारे सिर पर आफत आ उतरी है। सिपाही ने सच्चाई जानना चाही तो तैयब अली ने सारा किस्सा विस्तार से सुनाते हुए पूछा। अब आप ही बताइए हम क्या करें? क्या? यह तो बड़ा सिपाही ने कहा। यह तो बड़ा आसान है। सिपाही मुस्कुराते हुए बोला। मैं अभी राजा से प्रार्थना करके मनाही करवा देता हूँ कि इस बारे में कोई भी आदमी किसी से कुछ न कहेगा। दूसरे रोज सवेरे दरबार में जाकर सिपाही ने राजा से गुजारिश की। राजा ने सिपाही के बात मानकर सारे गांव में ढिढोरे पिटवा दिए। बेगम बटाना का यह राज की उसने धड़ाम से ढकार मारी थी, ये बात कोई किसी से नहीं कहेगा। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए।